हरि माता दीनी असीस मुदित मुनिनाथा विप्र वृंद सब सादर बंदे जानी भाग्य बढ़ राव अनंदे कुशल प्रश्न कहे बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा यही अवसर आए तो भाई गए रहे देखन फुलवाई श्याम गौर मृदु वयस किशोरा लोचन सुखद बेश चित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए भय सब सुखी देखी दो भ्राता हरि विलोचन पुलकित गाता रामा पुलकित गाता मूरति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विशेषी प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि विवेक धरि धीर बोले मुनि पद नाय सिरु गद गद गिरा राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुध बुध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गद गद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक ब्रह्म जुति गमनेति कहि गावा ओ भय वेश धरि की सोइयावा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि छंद चकोरा ताते प्रभु पूछौ सती भाव कहौ नाथ जनि करहु दुराव इन्हि बिलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा कह मुनि बिहसि कहे नृपनीका वचन तुम्हार न होई अलीका हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनु बानी राम सुनु बानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए।
बलधाम मख राख्यो सब साखी जग जिते असुर संग्राम। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखि कहराउ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हुए आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। मुनि पुनि प्रभु इच्छितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदनु सुखद सब काला, रहा बासुल तीन भुआला, रहा तीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राम वह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मनि, करे भोजन विश्राम। बैठ प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा परिजाम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए।
रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था।